हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस प्रिपरेशन, जहाँ पे हम साइंस के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम हमारे पास है, दोनों ने कंबाइन किया, रिएक्ट किया एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एटम जो थे हाइड्रोजन के, उन दोनों ने केमिकली रिएक्ट किया, केमिकली दोनों कंबाइन हो गए और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटम्स दोनों के दोनों सेम हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ही हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए तो क्या बना देगा? ये आपका कार्बन एटम है, ये आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं और इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर आप वाटर ले सकते हो, H2O, जिसमें क्या है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो चुका है केमिकली एंड क्या बना दिया उसने? वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल एक कंपाउंड की, किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड एंड इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब मॉलिक्यूल्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनको हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास होता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो सकते हैं। मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2। इसमें आप देख रहे हो दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, सो एलिमेंट का कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें दोनों एटम सेम एलिमेंट के ही होंगे। 2 या 3 जितने भी एटम्स है, 2 एंड मोर एटम्स, वो सारे के सारे एटम एक ही एलिमेंट के होंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आप देख रहे हो सेम एटम्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने कंबाइन किया। ओजोन हो गया O3, यहाँ पे क्या है? 3 जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हो जाएंगे। ओके, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड तो इसमें क्या होता है? 2 और मोर डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे वो एटम। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स के एटम है, एक हमारे पास कार्बन का एटम है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, सो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, ये होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, जैसे वाटर हो गया हमारे पास, वाटर के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, और हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। तो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब एक वाटर मॉलिक्यूल वाटर की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। ठीक है, वाटर जो कंपाउंड है उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक वाटर मॉलिक्यूल में भी होंगी। ओके, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल को। चलिए अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड होता है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन विच 2 or more atoms combine chemically। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन कर जाते हैं and these atoms belong to same element। these atoms belong to same element, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे सारे के सारे।
उनको हम क्या कह देंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, जैसे हमने बहुत सिंपल एक हाइड्रोजन का लिया था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गए केमिकली और क्या बना दिया इन्होंने, H2 बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स थे वो कंबाइन हो गए और उन्होंने क्या बना दिया, O2 बना दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नाइट्रोजन का एटम है और दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन कर गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और क्या बना दिया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, कैसे कंबाइन करते हैं केमिकली, क्योंकि अकेले तो ये स्टेबल नहीं होते, तो क्या करते हैं, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है दोनों के बीच में कि चलो ठीक है हम इकट्ठे रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे। ठीक है, सो कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहां पे आ जाते हैं और उसकी वजह से ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे अनदर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, P4 मॉलिक्यूल। ना P4 जो होता है फोस्फोरस का होता है, फोस्फोरस P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से। ये हमारे फोस्फोरस एटम्स हैं, ये फोस्फोरस है, ये फोस्फोरस है, ये भी फोस्फोरस है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है जैसे फोस्फोरस लाई करता है, नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाई करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास सल्फर है, वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से सल्फर का स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। ठीक है, सो ये जो मैं डॉट आपको दिखा रही हूँ ये सल्फर एटम्स हैं जो प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होती है इसकी। ये हमारा सल्फर मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो ये कुछ हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। जब भी हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिसिटी? बेसिकली the number of atoms present in one molecule of an element। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल अगर उठा लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी हो जाती है। जैसे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के यहाँ पे ये नंबर शो कर रहा है हमको कि 2 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की? ऑब्वियसली 2 हो जाएगी क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन की, O2, कितने एटम्स हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए, है ना। सो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन के अंदर कितने एटम है? 3 एटम्स है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर हम फोस्फोरस की बात कर ले जो हमने ऊपर देखा था, कितने एटम्स है फोस्फोरस के? यहाँ पे 4 एटम्स है, तो एटॉमिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर हम सल्फर की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी एटॉमिसिटी? 8 हो जाएगी। ठीक है, सो ये होती है एटॉमिसिटी। किसी भी एक एलिमेंट का अगर एक मॉलिक्यूल आप उठा लो तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, वो एटॉमिसिटी हो जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि भाई हमने देख लिया चलो कि एटॉमिसिटी। ठीक है, नॉर्मली जो नोबल गैसेस होती हैं जो हमने पढ़ा था, नोबल गैसेस लाइक हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, इनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो हमेशा ही 1 होती है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक ही एटम का मॉलिक्यूल, क्योंकि ये स्टेबल है, इसी को किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी हमेशा कितनी होगी? 1 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली जो आपके मेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल एलिमेंट्स की भी जो एटॉमिसिटी होती है वो 1 होती है। मेटल एलिमेंट्स, उनकी भी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिसिटी 1 है। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे तो नहीं लिखा देखते ना कभी भी Na2, नहीं, ऐसा कभी नहीं देखते हम लोग। ठीक है, तो मेटल एलिमेंट्स की जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। ओके, नेक्स्ट कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट की भी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये एटॉमिसिटी तो हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद जितने नंबर ऑफ एटम्स है उस हिसाब से हम नामकरण कर देते हैं। कैसे? जैसे जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। क्या बोल देंगे? मोनो एटॉमिक। ठीक है, जिसके अंदर एग्जाम्पल जैसे कि नोबल गैसेस है हमारी, ठीक है, मोनोटॉमिक है। जिसके अंदर 2 एटम्स हो जाते हैं उसको हम बोल देते हैं डाई एटॉमिक।
क्या बोल देते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये सारे क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 एटम्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, एटॉमिसिटी कितनी होगी, फिर 3 होगी, है ना, उसको हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, क्या बोल देते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3। ठीक है, सो ट्राई एटॉमिक में जैसे हमारा आ गया ओजोन, ओके, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया हमारा। अगर 4 एटम्स आ जाते हैं तो हम क्या कह देंगे, टेट्रा एटॉमिक, क्या कह देंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फोस्फोरस है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो टेट्रा एटॉमिक हो गया। ओके, उसके बाद जैसे मान लो जैसे सल्फर का हमने पढ़ा, सल्फर S6 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, S8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो 4 से आगे जितने भी नंबर हो जाते हैं फिर हम उसको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक, क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोर देन 4। ओके, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो हमारा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। 2 टाइप पढ़ी थी हमने मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जो कि हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सो जब भी हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें 2 और मोर डिफरेंट एटम्स होते हैं। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स। ठीक है, विच आर केमिकली कंबाइंड, क्या होते हैं वो, केमिकली कंबाइंड होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ रिएक्शन हुई होगी जिसकी वजह से वो पास पास एक साथ मतलब रह रहे होंगे। ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें उनके बीच में काम कर रहा होगा। ओके, एंड दैट टू इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसका क्या मतलब होता है, चलो हम जनरल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, दोनों ने रिएक्ट किया, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकली कंबाइंड हुए तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगी। दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, H2O बना दिया, वाटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ओके, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया, ये मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी कंपाउंड का, ये कंपाउंड हो गया वाटर एक। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो एलिमेंट्स कौन कौन से, ऑक्सीजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो आप देख रहे हो एटम्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्यों कहा, देखो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H11, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 816। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ये एटॉमिक मास है हमारा। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं 2 16। अगर मैं इसका रेशियो निकालू H/O कितना आ जाएगा, 2/16। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 1/8। मतलब इनके मासेस का रेशियो कितना आया, 1/8। पानी आप कहीं से ले लो, चाहे आप इस कंट्री का पानी ले लो, किसी गांव का पानी ले लो, फॉरेन कंट्रीज का पानी ले लो, कहीं से भी, उसका जो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो है वो कितना आएगा, 1/8 रेशियो आएगा। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सो मॉलिक्यूल की जब भी हम बात करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, उसमें इन्वॉल्व डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं और फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड का, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं अमोनिया की। ठीक है, सो अमोनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन है, फिर उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, ये इसका लोन पेयर होता है। ठीक है, सो आप देख रहे हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 अलग एलिमेंट्स कंबाइन हो चुके हैं, तो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, पूरे अमोनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन सबकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। तो मैं एज ए कंसिडर करूं कि अमोनिया कंपाउंड, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल शो कर देगा। ठीक है, जैसे मीथेन की बात कर लेते हैं हम लोग, CH4 मीथेन। ठीक है, इसको मीथेन बोलते हैं।
मीथेन की अगर बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन दो प्रकार के एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जिनका अपना एक अरेंजमेंट होता है। जब मॉलिक्यूल जब भी होता है ना, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका अपना एक अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट में वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो दो टाइप के एटम्स हमारे पास, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इन्होंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट स्पेस में बनाया हुआ है और ये मॉलिक्यूल बन गया हमारा। ओके, इस मीथेन मॉलिक्यूल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज है जो मीथेन कंपाउंड के पास है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, अगर मैं बात करूं कोई भी कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, ठीक है, इफ अ कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, तो उस कंपाउंड को हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे वाटर है, वाटर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? आयंस से बने होते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you so much.